हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम आज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग जानते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट जो है तो वो किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और शेप बताने में कुछ हद तक कामयाब नहीं हो सका, जिसके कारण से सिडक्विक एंड पॉवेल ने 1940 में एक थ्योरी दी जो केवल रिपल्सिव इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सिव इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड थी, जिसे बाद में मॉडिफाई किया गया निहॉल और गिल्स्पे के द्वारा, जिसे 1957 में किया गया था, जिसे हम VSEPR थ्योरी VSEPR थ्योरी, V स्टैंड फॉर वैलेंस, S स्टैंड फॉर सेल, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, अर्थात जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हैं, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में जो रिपल्सन हो रहा है उस पर बेस्ड है। तो इसके लिए हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम कुछ मॉलिक्यूल्स को देखेंगे जो केवल सिंगल बंध या एकल बंध बनाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई ये ए नाम का मॉलिक्यूल है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ए नाम का मॉलिक्यूल है। और अगर ये ए नाम के मॉलिक्यूल किसी बी नाम के मॉलिक्यूल से अटैच होता है, सॉरी ए नाम का ये एटम है, अभी ये किसी बी से अटैच होगा या बंध बनाएगा, उस दृष्टि में हम देखेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक, ये देखिए एक बंध बनाया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सीधी रेखा है, लीनियर स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर देता है? लीनियर स्ट्रक्चर देता है। और इसका एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, जैसे Cl2। आपको अगर इसका कोई उदाहरण देखना हो तो आप जानते हैं Cl2, मान लीजिए ये भी Cl है और ये भी Cl है, तो इनके बीच में बंध कितना है? सिंगल है, एक सिंगल बॉन्ड है, जिसके कारण से ये एक सीधी रेखा या रैखिक बनाते हैं। रैखिक हिंदी में बोल सकते हैं, या इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर है। फिर इसके आगे अगर हम देखें कि मान लीजिए ये किसी और एक एटम से अटैच होता है, तो ये किस प्रकार का है? ये AB2 जैसा है। आप इसे देख सकते हैं, ये AB2 जैसा है, जहाँ पे A जो है एक सेंटर में एटम है और जो B हैं वो दोनों अलग अगर इसके साइड पे जुड़े हुए हैं और उन्होंने बंध बनाया हुआ है। तो ये AB2 जैसा है। इसके कुछ उदाहरण आप जानते होंगे अपने डेली लाइफ में, जैसे BeCl2। अगर हम बैरियम क्लोराइड की बात करें, और यह मान लें कि बैरियम नाम का एक एटम है जो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, और कितने क्लोरीन हैं? 2 क्लोरीन हैं, तब हम बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर होगा या रैखिक होगा। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर कैसा है? रैखिक है। बंध कोण आप देखेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए हम बंध कोण देख रहे हैं, कितना आता है इसमें बंध कोण। तो जैसे हम इसका बंध कोण देखेंगे तो आपको देखो यहाँ से दिख जाएगा इसका बंध कोण कितना दिख रहा है, 180 दिख रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 180। अगर इसको विजुलाइज करें कि मॉलिक्यूल दिखता कैसा होगा, तो उसको देखने पे हम देखेंगे कि देखिए बंध कोण इसमें कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। तो यहाँ पे ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये कोई भी हो सकते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, BeCl2 हो सकता है या HgCl2 है। ऐसे जो भी मॉलिक्यूल है जिसमें एक केंद्र में एटम है और दो उसके सराउंडिंग पे जुड़ी हुई हैं और सिंगल बॉन्डेड हैं, तो वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा या रैखिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे? रैखिक होंगे। आप देख सकते हैं इसमें ये स्ट्रक्चर रैखिक है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए,
अब आपको दिख रहा होगा इसमें बॉन्ड एंगल, इसमें बंध कोण कितना है, 180 है। इसको चारों तरफ से देखिए 3D में देख सकते हैं आप। इसका बंध कोण आपको कैसा दिख रहा है, 180। अब मान लीजिए इसमें अगर एक और मौलिक एटम जुड़ा होता, अर्थात ए के चारों तरफ एक और एटम अगर जुड़ा होता तब क्या होता, तो तब 3 हो जाते। 1 2 और एक और हमें जोड़ना है। तो देखिए हम जोड़ के अगर देखते हैं तो आपको तुरंत वो जो मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखेगा, ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणीय ज्यामिति का दिखेगा। दिख रहा है ना। और त्रिकोणीय ज्यामिति में बॉन्ड पेयर यहाँ बंध कोण बंध, यहाँ पे जो बंध हैं उन बंधों में जो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका एक दूसरे से क्या हो रहा है, रिपल्सन या प्रतिकर्षण हो रहा है, जिसके कारण से उनकी ज्यामिति कैसी हो गई, त्रिकोणीय हो गई है। और त्रिकोणीय बनने में 360, ये पूरा कितना है, 360 है। तो 360 का 1/3 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 120। इसी कारण से इसका बंध कोण कितना हो जाता है, 120। इसके उदाहरण आप समझ सकते हैं। इसके उदाहरण है जैसे BF3, अगर यहाँ पे केंद्र में B हो और ये F हैं तीनों, तब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का होगा और इनकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय ज्यामिति हो जाएगी। ये AB3 है, AB3 मॉलिक्यूल है ये। इसके बाद अगर हम इसमें एक और जोड़ दें तो देखिए इसका शेप कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। और ये कैसा है, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल को आप जानते होंगे। मीथेन केंद्र में क्या है, सेंटर में है कार्बन, यहाँ पे है कार्बन और चारों तरफ वो किससे घिरा हुआ है, हाइड्रोजन से। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन और एक आपको दिख रहा होगा पीछे है। ये सभी हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड देखिए CH के बीच में आपको जो बॉन्ड बंध दिख रहा है वो बंध कितना दिख रहा है, 109.5 डिग्री का। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी बोलते हैं, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है ये। फिर अगर हम देखें कि अगर ये इसको कौन से प्रकार का बोलेंगे, AB4 टाइप का है ये, AB4 टाइप का। जैसे CH4, NH4 प्लस, NH4 प्लस अमोनियम आयन, ये भी कैसा स्ट्रक्चर देगा, कैसी आकृति देगा, चतुष्फलकी देगा। और इसमें बंध कोण कैसा होगा, 109.5 डिग्री का। अब अगर इसमें 5 हो जाएं, मतलब एक एटम जो केंद्र में है उसके चारों तरफ 5 अगर जुड़ जाएं, तो एक और जोड़ेंगे तो इसके बंध में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के बाद इसकी ज्यामिति आप देखिए, अब आपको कैसी दिख रही है, ट्राइगोनल। ये देखो, अगर हम इसे देखें ध्यान से, पहले इन्हें देख लो। अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए ये केंद्र में है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये A जो है यहाँ केंद्र में है और इस A को जब हम ऐसे करके देखते हैं तब हम पाते हैं कि इसी A के ही समतल में, एक ही के ही तल में 3 B हैं, 1 2 और 3। तो हम क्या बोलेंगे, तीनों क्या है, एक प्लेन में हैं। और क्या देख रहे हैं, ये जो 2 हैं वो ऊपर और नीचे हैं। ये जो 2 हैं, एक ये और एक ये ऊपर और नीचे हैं, तो हम बोल सकते हैं ट्राइगोनल। तीनों एक प्लेन में है तो ट्राइगोनल है, और ऊपर नीचे तो बाई मतलब 2, पिरामिडल मतलब पिरामिड बना रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये पिरामिड एक बना और एक पिरामिड ये बना, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये स्ट्रक्चर इसका तैयार होता है।
हिंदी में इसे क्या कहते हैं? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ठीक है। अब अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा है जो हम इसमें पढ़ सकते हैं? PCl5 का। तो 3 प्लेन में रहेंगे और 2 एक ऊपर नीचे क्लोरीन रहेंगे, किसके चारों तरफ? फास्फोरस के, पी के। अब अगर हम बात करें कि इसमें बॉन्ड एंगल, बंध कोण कितने बनेंगे, तो देखिए जो प्लेन में है तो वो तो 120 है। यहाँ से देखिए ये एक, देखिए बंध कोण यहाँ पे, ये बंध कोण 120 का है, ये वाला और ये वाला, 2 बंध कोण 120 के हैं। परंतु पिरामिड में उपस्थित एटम की जब केंद्र की एटम से कोण देखेंगे तब हमें कैसे दिखेंगे? वो 90 डिग्री के। ये देखिए जब हम केंद्र के साथ देखेंगे, सेंट्रल एटम के साथ, ये देखिए 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री, ऐसे ही एक यहाँ 90 डिग्री है और एक यहाँ है, और ऐसा इसके साथ भी होगा। आई होप, आशा है आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो है इन चित्रों को बिना 3D इमेज या बिना त्रिविमीय ज्यामिति के समझने में आसानी नहीं होती है। ये देखिए, इसको आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसा दिखता है। वो हम ज्यामिति में देख रहे थे, ज्यामिति में देखने पर कैसा दिखेगा। अब चलिए चलते हैं, अगर इसमें एक और बंध जोड़ दिया जाए, एक और एटम जोड़ दिया जाए, अर्थात 6 हो जाएं अगर एटम इसके चारों तरफ, तब क्या होगा? ये देखिए इसके आकार में परिवर्तन आया ना। अब इसको अगर हम कोण देखें इसके तो कैसे दिखेंगे? देखिए कोण इसमें सभी 90 डिग्री के हो गए, और चार एटम, 4 बी जो हैं, 1 2 3 और 4, ये सब एक ही तल में है, तो चतुष्फलकी है, और एक ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल या षटफलकी। देखिए इसका नाम कैसे देखेंगे, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ये देखो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। ये देखिए आपको चारों तरफ से दिख रहा होगा ना। इसके उदाहरण कौन है? SF6। इसका बहुत अच्छा उदाहरण कौन सा? SF6। बीच में अगर हम यहाँ पे S को स्थापित कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर एक F है, नीचे एक F है, एक F ये है, एक ये है, एक पीछे है और एक ये वाला है। ये सब के सब चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। ये चतुष्फलकी द्विपिरामिडल भी इसको बोल सकते हैं। चतुष्फलकी है, द्विपिरामिडल है। 4 फलक हैं और 2 पिरामिडल हैं। एक पिरामिड ऊपर बना और एक पिरामिड नीचे की ओर, पर इसको एक मोटी भाषा में क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। इस प्रकार और नए नए संरचनाएं हम बन सकती हैं और देख सकते हैं। 7 पे भी ये बदल सकता है। तो अभी आज हम ये सिंपल पहले लेवल का देख रहे हैं, और नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि डबल बंध बनेंगे तब क्या होगा, ट्रिपल बंध बनेंगे तब क्या होगा। और ये जो एटम है इनके जगह अगर लोन पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए और बिना बंधित हों, उनका बंध किसी से ना हो, तब क्या होगा। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की। अध्ययन करने से जागृति आती है और समझदारी बढ़ती है। धन्यवाद।